सामान्य कंडीशन में नहीं आए हैं चुनावी क्षेत्र में। जब मैंने देखा और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पे कहा हमसे कि आप आइए, आप जैसे लोगों की जरूरत है, और आज की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में हम सबको मिलना होगा, हम सबको इकट्ठा होना होगा। और हमको इन्होंने आपस में लड़ाया, आपस में वैमनस्यता पैदा किया, आपस में देखिए इन्होंने दोहरा काम किया। एक तरफ तो इन्होंने किया कि हमको मुसलमान भाइयों से लड़ाया, मुसलमान भाइयों से नफरत पैदा किया, मुसलमान भाइयों से हमको अलग करने के लिए मुसलमान भाइयों के तमाम दोष गिना दिए हमसे, हमको बताया कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, मतलब मुसलमान के प्रति नफरत पैदा किया। और जो हमारी जातियां थी, जो हमारी ताकत थी, जो हम इकट्ठा होकर के हम कोई भी सामूहिक काम करते थे, कोई भी हम सहकारिता काम करते थे, उन जातियों में भी इन्होंने जहर घोलने का काम किया। और फिर उन्होंने नकली राष्ट्रीयता, नकली राष्ट्रवाद की परिभाषा बता करके, मतलब इन्होंने अपने मनपसंद परिभाषा राष्ट्रवाद की बताया, मनपसंद धर्म की परिभाषा बताया, और हमको भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है हमारे लोगों को ले गए। और वहाँ हमारे लोग जाने के बाद इनको पावर दे दिया आपने, और जब पावर में आ गए तो जो संवैधानिक संस्थाएं, जो लोकतंत्र, जो प्रेस, मीडिया आपकी मजबूती हुआ करता था, गरीबों की, पिछड़ों की मजबूती हुआ करता था, उस पे इन्होंने कैप्चर कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया, पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया। और अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, लोकतंत्र में अनुच्छेद 19 में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ निरायुध सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन वह संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने वालों को जेल में डाल देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, मुकदमा कायम कर देते हैं। सोनम वांगचुक इस बात के लिए अनशन में बैठे थे कि जो पेपर लीक हुआ है, भाई आप परीक्षा करा रहे हो, पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, और जब पेपर देने जा रहे हैं पता चला लीक हो जा रहा है। ये तो मैं कहूंगा कि जो हमारे सोशल मीडिया या सोशल एक्टिविटी जो है, उनके वजह से पता चल जा रहा है, नहीं तो पेपर लीक का पता न चलने देते। आप देखिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था, कितना सब कुछ अयोध्या में लगा है, कितना ट्रस्ट, कितने लोग लगे हैं सुरक्षा में, सीसीटीवी कैमरा, सब कुछ। इतना दिन से लूटा जा रहा है राम मंदिर के चंदे को, चढ़ावे को, नहीं पता चल रहा था। वो तो अखिलेश जी को जानकारी हुई, उन्होंने ओपन किया, तब भी किस तरह से गर्दबाई कर रहे हैं लोग, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और मोदी जी इतने संवेदनशील मुद्दे पे, न पेपर लीक मुद्दे पे, सोनम वांगचुक इतना दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, सामने नहीं आए। अयोध्या में इतना बड़ा जो है, इतना संवेदनशील मुद्दे पे लूट हुई, सामने नहीं आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इससे बात जाहिर है, एक कहावत हमारे यहां, मौनम सुविचार लक्षणम, इससे प्रमाणित होती है कि सब कुछ जो ये मोदी के इशारे पे हो रहा है, और मोदी जी पूरी तरह से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम यही चाहते हैं, निवेदन हमारा आप लोगों से है कि ऐसे तानाशाह को, ऐसे लोकतंत्र विरोधी सरकार को, ऐसे अलोकतांत्रिक लोगों को, जो एक वैज्ञानिक की बात को सुनने के बजाय उसको घेर करके सफेद कफन में, सफेद कपड़े में लपेट करके उसको जो है ले गए। अरे आप किसी को भेज देते, आप स्वयं ना आते, किसी मंत्री, किसी सांसद को ही भेज देते, किसी अधिकारी को भेज देते कि बात कर लेते, बातचीत करते कि क्या मांग है, मांग लेके जाते,
लेकिन ये नहीं, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना। योगी जी, मोदी जी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं। अभी देख रहे हैं आप कितने इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, देख देख करके, जात देख देख करके ठोक रहे हैं और कहते हैं बुलडोजर चलवाते हैं। तो ये न्यायिक पर, जबकि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को दंडित किया जाए, लेकिन दंडित करने के मामले में ये कोई प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं। और जहां प्रक्रिया अपनानी चाहिए वहां ये तानाशाही दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजों से बचने के लिए, इनसे मुक्ति के लिए, ऐसा नहीं है ये अजय हैं। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी जारशाही का पतन होते हुए हम लोगों ने पढ़ा इतिहास में, और इनका भी पतन होगा, इनका भी नाश होगा, लेकिन उसके लिए हमको संगठित होकर के इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इनके खिलाफ चलना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। उसी लिए हम आपके बीच में आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए। अगर कहीं आपको तकलीफ भी उठानी पड़ती है उसके लिए भी तैयार हो जाइए। जेल भी अगर आपको जाना पड़ता है उसके लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप आज बीजेपी से नहीं लड़ोगे तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और उसका नेतृत्व देश के अंदर कोई कर सकता है, बीजेपी को हराने का, बीजेपी को पछाड़ने का, बीजेपी को हर चाल को समझने का, बीजेपी को कमजोर करने का, तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आप लोग इस भ्रम में भी मत रहिए कि कई तरफ से लड़ाई लड़ेंगे आप। आपको एक सुर से पूरे देश के अंदर अगर कोई नेता है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो उसके लिए आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए, अपने जातिगत वैमनस्यता आप बाद में निकाल लेना, अपनी खेत मेड़ की जो है दुश्मनी बाद में निकाल लेना, अपने आपस में जो है कोई वाद विवाद है उसको बाद में देख लेना, लेकिन लोकतंत्र बचा लीजिए। और माननीय अखिलेश यादव जी को 27 मुख्यमंत्री बना करके ये योगी मोदी सरकार, बीजेपी की तानाशाही, ये क्रूर सरकार को जो है सत्ता से बेदखल करने के काम में आप लोग लग जाइए। इस निवेदन के साथ मैं आपके पास आया हूँ।